हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है कॉमर्स एकेडमी में। मैं हूं देव। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि हमारा क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए फिर बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं कि सर्कुलर फ्लो होता क्या है। पहले तो हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो चीज होता है जिसमें कि हम इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में स्टडी करते हैं, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरी इकोनॉमी हमारी कैसे चल रही है, कैसे रन कर रही है, कैसे लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितना फॉर्म है, ठीक है, ये सब सारी चीजें, मतलब कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। अगर बात करें इसकी ओरिजिन की, तो ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है इसका, जिसका नाम होता है मैक्रोस और जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड मैक्रो से डिराइव हुआ है और इसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, तो चलिए फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of aggregate of the economy as a whole। जैसे एग्जांपल में नेशनल इनकम, मतलब एक कंट्री का पूरा टोटल इनकम कितना है। जैसे अगर मान लेते हैं, आपको मन होगा कि 12th के बाद हम सीए करें, ओके, तो 12th के बाद सीए करें तो आप ये देखेंगे कि पूरी कंट्री में कितने सीए, ओके, कि कितने सीए बन चुके हैं और कितने वर्क कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि सर्कुलर फ्लो अब होता क्या है। तो इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये साइकिल ऑफ जनरेशन किस चीज का होता है? इनकम का, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और वो भी किस प्रोसेस में? प्रोडक्शन प्रोसेस में, among the factor of production, and finally its circulation from household to firm, okay, consumption expenditure on goods and services produced by them। कहने का मतलब अगर सर्कुलर फ्लो का चार्ट के पे ध्यान दें हम, तो हमारा हाउस होल्ड होता है और फर्म होता है। ठीक है, अब हाउस होल्ड क्या करता है? फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज, जैसे में लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, और बात करें तो जैसे इंटरप्राइज हो गए, कैपिटल हो गए, ये सब सारी चीजें। और उसके बदले में फर्म क्या करता है? इनकम देता है। क्या करता है? इनकम, जो फैक्टर पेमेंट के नाम से जाना जाता है। अब फैक्टर पेमेंट तो किसको मिला? हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड क्या करेगा? इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च करेगा, जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, मतलब खाने की चीजों पे खर्च करेगा। अब खर्च करेगा फॉर्म में, और उसके बदले में फॉर्म क्या देगा उसे? क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हाउस होल्ड कंजम्पशन करेगा। कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं आपने अब फैक्टर सर्विसेज हमने दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, ये सब दिया, उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला, सैलरी मिला, वेजेस मिला। ठीक है, अब ऐसा तो थोड़ी ना है कि हम उस पैसे को ही खा लेंगे, उस पैसे की सब्जी बनाएंगे और खा लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। हम क्या करेंगे? उसको खर्च करेंगे, जो भी हमें नीडेड है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की, उस पर खर्च करेंगे। देन फर्म क्या करेगा? वो गुड्स एंड सर्विसेज, जो वैल्यू, जो पैसे हम उसे देंगे उस गुड्स एंड सर्विसेज की, वो हमें प्रोवाइड करेगा, चाहे वो जितने का भी हो, वो मुझे खर्च करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, देन हमें फर्म वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हमारे 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस। पहला होता है हमारा जनरेशन फेज। क्या होता है? जनरेशन फेज। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज। अब जनरेशन फेज को हम प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं, जिसमें कि हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चालू होता है। ठीक है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब लगते हैं। फिर होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जो फैक्टर पेमेंट हमें फर्म प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस चीज का? इनकम का, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, मतलब ये इनकम ऑफ जनरेशन बोलते हैं, इनकम जनरेशन फेज, इनकम फेज बोल दीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज क्या होता है? जिसमें कि हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं, किस पे? तो गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो हमें
नीड है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा स्टॉक फ्लो, सर्कुलर फ्लो का जो चैप्टर है उसमें हमें पढ़ने स्टॉक फ्लो। अभी हम कवर किए हैं हमारे जो भी बेसिक्स थे, सर्कुलर फ्लो का डेफिनेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड उसके फेजेस पढ़ लिए हमने, सर्कुलर फ्लो का डायग्राम पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, और टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो कितने होते हैं, और फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर कि हमारा स्टॉक क्या होता है जिसको हम पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी अगर गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो आपने बात किया उनसे, ठीक है, तो आप किसी को बताते हैं ना कि भाई मैं 1 बजे 1 PM में उससे बात किया हूं। ठीक है, मतलब आपने टाइम बताया उसको कि मैंने 1 बजे बात किया है, 2 बजे बात किया है। ये सब क्या है, ये स्टॉक है जिसको हम पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कि फ्लो क्या होता है जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। जैसे कि भाई मैंने 1 मंथ रिलेशनशिप में रहा हूं और उसके बाद मेरा ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फ्लो होगा, क्योंकि फ्लो में हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किए कि 1 मंथ मेरा बात हुआ, उसके बाद मेरा ब्रेकअप हुआ, मतलब 1 महीने जो होता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो मुझे नहीं पता है, मैंने बोला कि लगभग 1 महीने हुए, बात हुए होंगे और उसके बाद मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे टाइम नहीं याद है। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि 1 मंथ में मेरा क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, मतलब मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज को मेजर किया। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इन इकोनॉमिक्स टर्म्स, तो जैसे कि प्रोडक्शन हुआ मंथ फरवरी के मंथ में, तो कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, जैसे अगर ऐसे भी मेजर करते हैं। फिर उसके बाद अगर स्टॉक की बात करें, अगर इकोनॉमिक टर्म में बोले कि 1 जनवरी को मेरा क्या हुआ है, 1 जनवरी को मैंने क्या क्या किया है, मान लेते हैं 1 जनवरी को मैंने बुक्स खरीदी हैं, 1 जनवरी को मैंने ये लिया है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो किसी चीज को पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करेंगे तो उसे स्टॉक बोलेंगे, किसी को ओवर ऑल पीरियड ऑफ टाइम मेजर करेंगे तो फ्लो बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो एग्जांपल हो गया, चलिए ये तो बात की बात है, ये तो ऐसे ही मैंने एग्जांपल दे दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कि हमारे, ये तो कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो। अब हमारे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो के 2 टाइप हैं। ठीक है, एक रियल फ्लो है जिसको फिजिकल फ्लो के भी नाम से जानते हैं, और एक है हमारा मनी फ्लो जिसको नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। अगर सर्कुलर फ्लो के डायग्राम में देखें तो हमारे रियल फ्लो के अंदर क्या क्या आएगा, जो हमने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, फैक्टर सर्विसेज जो हमने प्रोवाइड की हैं, और जो मैंने गुड्स एंड सर्विसेज ली है। ठीक है, ये हमारा आएगा रियल फ्लो के अंदर। और वहीं पे बात करें मनी फ्लो, तो मनी फ्लो के अंदर हमारा आएगा जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने किया था। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो मैंने किया था, उसके बाद जो हमें फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड हुआ था, क्या हुआ था, फैक्टर पेमेंट, वो हमारा क्या कहलाता है, मनी फ्लो। मतलब अगर सिंपल भाषा में समझे तो रियल फ्लो वो होता है जिसमें कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, रियल फ्लो। और वहीं पे बात करें मनी फ्लो, तो जिसमें कि पैसे, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो उसे हम मनी फ्लो बोलते हैं या नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। तो सर्कुलर फ्लो के डायग्राम में हमने पता किया कि कौन कौन मनी फ्लो के अंदर आता है। पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा फैक्टर पेमेंट। रियल फ्लो में कौन कौन आता है, तो फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, पहला सेक्टर होता है हमारा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होते हैं, जो हम लोग होते हैं। जैसे सर्कुलर फ्लो में आप देखे होंगे हाउस होल्ड क्या क्या कर रहा है, तो लैंड प्रोवाइड किया है, कैपिटल प्रोवाइड किया है, इंटरप्राइज प्रोवाइड किया है, लेबर प्रोवाइड किया, ये सब क्या किया, हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया। फिर अगर बात करें दूसरा, तो दूसरा क्या होता है, फर्म। अब सर्कुलर फ्लो में देखिए तो फर्म कौन था, जो प्रोडक्शन कर रहा था हाउस होल्ड से, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज लेके। फिर बात करें कि हमारा कौन सा होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर, कौन से होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, उसके बाद ये तो गवर्नमेंट क्या होते हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ, ये सब बनाने का काम करता है, और इकोनॉमी में लाइसेंस, लॉ, रूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा एक इकोनॉमी फ्रीली सर्कुलेट करे और अच्छे से परफॉर्मेंस हो सके वर्क का। ठीक है, फिर फॉरेन सेक्टर। अब बात करेंगे कि फॉरेन सेक्टर
फॉरेन सेक्टर बोलिए या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलिए, इस कोई भी चीज बोल सकते हैं। जैसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं गुड्स का, सर्विसेज का, ये क्या होता है, हम इससे डोमेस्टिक टेरिटरी में फ्लो बनता है किस चीज का, इनकम का, ठीक है। और अदर कंट्रीज में हम क्या करते हैं, इस सब चीज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं फॉरेन सेक्टर में। गवर्नमेंट जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करती है जिससे कि हम अच्छे से कोई भी काम को कर सकते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, ये सब सारी चीजें, ठीक है। और फॉर्म क्या होता है, जो हाउस होल्ड हमें प्रोवाइड करता है लैंड लेबर कैपिटल, उससे ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। और दो बातें और पढ़ेंगे कि सर्कुलर फ्लो में बहुत बार हो जाता है, सवाल पूछ देता है कि लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है। अगर लीकेज की बात करें और इंजेक्शन की बात करें, किस चीज की बात करें, लीकेज और इंजेक्शन, कि लीकेज और इंजेक्शन होता क्या है। अगर हम सर्कुलर फ्लो से पैसे निकालते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सर्कुलर फ्लो से पैसे निकालते हैं, तो वो हमारा लीकेज कहलाता है, ठीक है। अगर सर्कुलर फ्लो में पैसे डालते हैं तो इंजेक्शन कहलाता है। जैसे आपके पास डॉक्टर आते हैं तो क्या करते हैं, वो सुई लाते हैं और आपको दवाई के रूप में जो भी दवाई उसमें डालते हैं उसको इंजेक्ट कर देते, मतलब आपके अंदर डाल देते हैं, तो वो इंजेक्शन हुआ सर्कुलर फ्लो का। उसी तरह लीकेज की बात करें, डॉक्टर आता है, अगर आपको टेस्ट वेस्ट कराना है तो आपके शरीर से खून निकाल लेते हैं, तो उसी तरह सर्कुलर फ्लो से मनी का विड्रॉल हो जाता है, तो उसे ही हम लीकेज कहते हैं। तो होप सो आपको सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।